नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं शैली सेठ और आप सबका स्वागत है 12 मंथ्स के चैनल पर। आज के इन कोरोना पैंडेमिक टाइम्स में हम सब बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में अगर किसी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए IRDA ने एक स्टैंडर्ड पॉलिसी निकाला है जिसकी गाइडलाइंस भी स्टैंडर्ड हैं और उसके फीचर्स भी अक्रॉस द इंडस्ट्री सेम हैं। इस पॉलिसी का नाम है कोरोना कवच। आज हम अपने इस वीडियो में कोरोना कवच के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। दोस्तों, कोरोना कवच एक स्पेशल पॉलिसी है जो कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई है। ये पॉलिसी तब एक्टिवेट होती है जब कोई व्यक्ति इसमें कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है और उसके पास में ये पॉलिसी है। ये पॉलिसी 3 तरह से काम करती है, या तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो, या होम केयर ट्रीटमेंट में वो रखा जाए, या वो आयुष ट्रीटमेंट लेता है। हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो 24 घंटे का मैंडेटरी हॉस्पिटलाइजेशन है, जिसके बाद में ये पॉलिसी ट्रिगर हो जाएगी। अगर वो होम केयर ट्रीटमेंट में जाना चाहते हैं जिसमें भी उनका पॉजिटिव आना ज़रूरी है, तो भी ये पॉलिसी आपको कवर देती है। और अगर आप नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा या कोई भी आयुष ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो भी ये पॉलिसी आपको कवर देती है। कोरोना कवच में जो सम इंश्योर्ड ऑफर्ड है वो 50,000 से लेके 5 लाख तक जाता है इन द मल्टीपल्स ऑफ 50,000 रुपीज़। इसके बाद बारी आती है हमारे वेटिंग पीरियड की। कोरोना कवच में मिनिमम 15 दिन का वेटिंग पीरियड आता है। आज अगर हमने पॉलिसी ली है तो 15 दिन के बाद में हमारे सभी क्लेम एक्टिव हो जाएंगे। अब इस पॉलिसी के टेन्योर में 3 वेरिएंट्स दिए गए हैं, 3.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स एंड 9.5 मंथ्स। ये हमारी चॉइस है कि हमें कितने टाइम के लिए इस कवर को लेना है, एंड ऑब्वियसली हमारे जो प्रीमियम्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। ये पॉलिसी हमें कवर करती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी, वेदर इट इज़ इवन होम केयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। 15 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 30 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। बारी आती है एंट्री एज की। इसमें एज पर द स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ 18 साल से लेके 65 ईयर्स तक का एज पूरा कवर होता है, एंड ये एज एन इंडिविजुअल भी हम बाय कर सकते हैं और फॉर एज अ फैमिली फ्लोटर ऑल्सो। अगर हम फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो 1 डे से लेके 25 ईयर्स तक के बच्चे इसमें ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के साथ में इंक्लूड किए जाते हैं। और अगर हम इंक्लूजन्स पे जाएं तो आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट इन लॉज, ये सब को आप कवर कर सकते हैं। बाकी पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल्स पता चल जाती है। इस सब के बाद जो एक सवाल हम सबके दिमाग में आता है कि मेरे पास तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है, मुझे क्या ज़रूरत है कोरोना कवच लेने की। वेल व्यूअर्स, कोरोना कवच जैसा मैंने पहले भी कहा एक स्पेशल पॉलिसी है जो कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए डिज़ाइन की गई है। जब हम ये पॉलिसी लेते हैं तो हमारे सभी एक्सपेंसेस कवर होते हैं, जैसे कि PPE किट्स, हमारे ग्लूकोमीटर्स, ऑक्सीमीटर्स, ग्लव्स और भी जो भी कंज्यूमेबल्स होते हैं वो सब चीज़ों को इसमें कवर किया जाता है। वेयरएज जो हमारी एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इन चीज़ों को कवर नहीं कर पाती है क्योंकि उसके अपने टर्म्स होते हैं। इस वजह से ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें इन टाइम्स को देखते हुए कोरोना कवच को ऑप्ट करना चाहिए। दूसरा बड़ा रीज़न हम इसमें जो देखते हैं वो इसमें हमें एक एडिशन भी मिल सकती है ऑन अ पेबल ऑफ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम विच इज़ आवर डेली हॉस्पिटल कैश कवर। जी हाँ, अगर हम ये ऑप्शन के लिए ऑप्ट करते हैं तो एक 0.5% ऑफ आवर सम अश्योर्ड के बराबर का अमाउंट हमें डेली मिलेगा अप टू दी 15 डेज ऑफ आवर हॉस्पिटलाइजेशन। और इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फीचर ये है कि कोई भी इंश्योरेंस आपको घर पे रह के ट्रीटमेंट कराने के लिए कवर नहीं देती है, जबकि कोरोना कवच में आप होम ट्रीटमेंट के अंडर अपना पूरा कोरोना का ट्रीटमेंट घर पे रह के करा सकते हैं जो कि फुल्ली कवर्ड है। ऐसा फीचर अभी आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में भी नहीं है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉलिसी में कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं है। आप अगर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो आप किसी भी तरह के रूम में जा सकते हैं। आपको ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको कैसा रूम लेना चाहिए। सो व्यूअर्स, इन टफ टाइम्स को देखते हुए अगर थोड़ा सा प्रीमियम दे के हम एक बड़े खर्चे को कवर कर सकते हैं, अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हमें ऐसे ऑप्शन के लिए ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। बाकी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें, अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, पॉलिसी वर्डिंग ज़रूर पढ़ें और पूरा समझने के बाद में ही डिसीजन लें।